नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों। साथियों, आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान और बहुमत के प्रकार। ये बेसिक जानकारी हर भारतीय नागरिक को, हर प्रतियोगी परीक्षा वाले अभ्यर्थी को होनी चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनें और अच्छे के साथ इसको देखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जुड़ने की भी कृपा करें और इसको सुनने की कृपा भी करें। ध्यान से धीरे-धीरे सुनना है। भारतीय संविधान और बहुमत के प्रकार, यानी कि भारतीय संविधान में बहुमत के प्रकार कौन-कौन से हैं और हमें क्या याद उनके बारे में करना है। चलिए साथियों, एक-एक करके हम धीरे-धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान और बहुमत के प्रकार। इसके अंदर देखना है हमें बहुमत के प्रकार। अगर हम मोटे रूप से देखें, भारतीय संविधान में बहुमत के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। हर छोटी बात को ध्यान से सुनना है साथियों और ध्यान से जुड़े रहना है, ठीक है ना? तो इसमें बहुमत के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से 3 हैं? पहला है सामान्य बहुमत, मोटे तौर पर देखें तो सामान्य बहुमत। दूसरा है प्रभावी बहुमत। तीसरा जो है, वो है विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत के बहुत सारे प्रकार हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। विशेष बहुमत के बहुत सारे प्रकार हैं, वो हमें ध्यान रखने चाहिए। वैसे मैं नाम लिख देता हूं आपको कौन-कौन से चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद 249 312 वाला, मैं अनुच्छेद सहित लिख रहा हूं। अनुच्छेद 368 वाला, इसके अंदर दो हैं, इसके अंदर भी फर्स्ट और सेकंड दो हैं, ये भी चर्चा करेंगे। फिर जीएसटी काउंसिल वाला, महाभियोग वाला, फिर जीएसटी परिषद वाला। तो हमारे संविधान में जो विशेष बहुमत है वो 4 प्रकार का है। यानी कि आज हमें इस सब पर चर्चा करनी है। तो सारणी से आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा मेरे दोस्तों कि हम आज क्या-क्या चर्चा करेंगे। सामान्य बहुमत पर, फिर प्रभावी बहुमत पर, फिर विशेष बहुमत के जो ये 4 प्रकार मैंने बताए, अनुच्छेद 249 312, अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार का बहुमत और फिर साथ में है महाभियोग वाला राष्ट्रपति के, यानी कि अनुच्छेद 61 वाला और जीएसटी परिषद वाला 2279 कै वाला। तो ये सारे के सारे हमें ध्यान रखने हैं। तो आप सावधानी पूर्वक इन सब के बारे में जानकारी धीरे-धीरे हम अर्जित करते हैं। सबसे पहले हम चर्चे चलते हैं सामान्य बहुमत पर। किस पर चलते हैं? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत क्या है? इसमें है उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। सामान्य विधेयक के लिए चाहिए, नए राज्य के निर्माण के लिए भी चाहिए संसद को। तो बेसिकली सामान्य बहुमत सामान्य विधेयक के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त बैठक में भी सामान्य बहुमत चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए मेरे दोस्तों कि सामान्य बहुमत क्या है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सदन की कार्रवाई कब प्रारंभ होती है? जब गणपूर्ति हो। गणपूर्ति कितनी है? बेसिकली है अध्यक्ष सहित 1/10। गणपूर्ति का उल्लेख कहाँ है? 100 में है, पूरे 100 में गणपूर्ति का उल्लेख है। तो सामान्य बहुमत क्या है? उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। ये कहां चाहिए? ये सामान्य विधेयक पारित करने के लिए यही चाहिए। सामान्य विधेयक में, संयुक्त बैठक में इसी प्रकार का विधेयक बहुमत चाहिए। नए राज्य के निर्माण में भी इसी प्रकार का बहुमत चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये है सामान्य बहुमत। दूसरा देखते हैं हम प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या हो बोलते हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी।
इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इफेक्टिव मेजोरिटी क्या क्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी में है कुल सदस्य संख्या में से अगर हम क्या हटा दें कि वास्तव में जिन सदस्यों सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है या जिनकी सदस्यता रद्द हो गई है उनको हटा दें। ठीक है ना, किनको हटा दें, जिनकी सदस्यता, रिक्तियों की संख्या बोल दें सिंपल सा। कुल सदस्य संख्या में से अगर रिक्तियों की संख्या माइनस कर दें, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों की संख्या, भाई रिक्तियां हो गई हैं, सदन के सदस्य का पद खाली हो गया है। अब पद खाली कब होता है, इसकी चर्चा बेसिकली 101, 102, 103 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 102 में है, यदि कोई संसद का सदस्य दूसरे सदन का चुन जाता है या विधानसभा का सदस्य चुन जाता है तो इलेक्टेड हो जाता है, तो उस स्थिति में वो त्याग पत्र देना पड़ता है, वो वाली स्थिति हो जाए, या कोई स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, या दल बदल या किसी नियोग्यता के कारण डिस्क्वालिफाइड हो जाए, इस परिस्थितियों में क्या रिक्तियां आई हैं उनको घटा दें तो क्या आ जाता है, प्रभावी बहुमत। तो आपको समझ आ गया कि प्रभावी बहुमत क्या है। अब मैं दोबारा से लिख देता हूं, प्रभावी बहुमत क्या होता है। सेकंड टाइप का जो बहुमत है प्रभावी बहुमत, ये होता है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों की संख्या। ये रिक्तियों की संख्या, कैसे रिक्तियां होनी चाहिए, या तो कोई दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो उस स्थिति में, यानी कि अनुच्छेद 102 1 2 3 के तहत अगर कोई सदन का सदस्य है और वो पद त्याग देता है या उसे छोड़ना पड़ जाता है तो उस स्थिति में रिक्तियों की संख्या, तो बराबर क्या बचता है, प्रभावी बहुमत। क्या बचता है, प्रभावी बहुमत। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, यानी कि ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 101 2 3 के तहत अगर कोई सदन का सदस्य पद का त्याग कर देता है तो बेसिकली उनको घटाकर शेष बचेगा, क्यों, क्या है, प्रभावी बहुमत है। ये प्रभावी बहुमत कहाँ चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ये प्रभावी बहुमत चाहिए होता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, या बेसिकली राज्यसभा के सभापति को, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो ये कहाँ चाहिए प्रभावी बहुमत, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए। उसमें प्रभावी बहुमत की चर्चा की गई है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रभावी बहुमत कहाँ चाहिए। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, कुल सदस्य संख्या में से अगर हम रिक्तियों की संख्या घटा दें जो अनुच्छेद 101 2 3 के तहत होती हैं तो क्या बचता है, प्रभावी बहुमत। ये कहाँ चाहिए, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं प्रभावी हो सकेंगे। तो आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना और इसको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम भूल जाएंगे तो हम बेसिक संविधान का कभी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप चाहे किसी की भी तैयारी करते हो तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये अद्भुत तरीके से आप इसे याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी है। ये बेसिक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। अब दूसरा बेसिकली ध्यान रखना है, विशेषकर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए भी कहता हूं कि इसको ध्यान में रखें कि वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन है, ये हर बच्चे से हर जगह पूछा जा सकता है। जिसने भी कभी 11वीं 12वीं में भी संविधान पढ़ा है उससे भी पूछा जा सकता है, इसलिए बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेरे दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे प्रकार का जो बहुमत है, विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत अनेक प्रकार का होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मैं अनुच्छेद वाइज लिखने की कोशिश करूंगा। पहला तो है अनुच्छेद 249 और 312 वाला बहुमत। इसके अंदर क्या, कौन सा विशेष बहुमत है,
दूसरा चर्चा करेंगे अनुच्छेद 368 वाला बहुमत। तीसरा चर्चा करेंगे महाभियोग वाला बहुमत, राष्ट्रपति के महाभियोग वाला है, यह अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। चौथा प्रकार का जो बहुमत है वो बेसिकली क्या है, जीएसटी वाला है, जीएसटी परिषद वाला है। इसकी चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 279 के में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है, तब जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब साथियों एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 249 और 312। आपको पता भी है कि अनुच्छेद 249 के तहत क्या होता है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तब संसद उस पर 1 वर्ष तक कानून बना सकती है। 312 में प्रावधान है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये घोषित भी की चुकी है। आईएफएस का मतलब यहाँ फॉरेस्ट सर्विस से है, भारतीय वन सेवा से है, किसी अन्य सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। इसमें कितना बहुमत चाहिए, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3, यानी कि उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। क्लियर है, कितना चाहिए, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अनुच्छेद 249 312 में क्या है कि जितने भी सदन के सदस्य उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनका 2/3, कितना, 2/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वास्तव में अनुच्छेद 249 312 में कौन सा बहुमत है, उपस्थित व मत देने वाले का 2/3। उसके बाद अनुच्छेद 368 में आते हैं। साथियों अनुच्छेद 368 में विशेषतः दोहरा बहुमत की चर्चा है, दोहरे बहुमत की। अब ये दोहरे बहुमत का मतलब क्या है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें किसकी चर्चा है, दोहरे बहुमत की। और इसमें 2 प्रकार के बेसिकली बहुमत का उल्लेख है, मैं दोनों प्रकार की चर्चा भी कर देता हूं। पहला तो है सिंपल दोहरा बहुमत। सिंपल दोहरा बहुमत क्या है, इसमें 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, 2। पहला तो कुल सदस्य संख्या का 50% + 1। ठीक है, दूसरा क्या है, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। सेकंड वाला ये है, दोनों शर्तें ये वाला ही है, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। यानी कि दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए दोहरे बहुमत में, क्या होनी चाहिए, दोनों। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए सदन में 500 सदस्य हैं, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना हो गया, 50% + 1 का कितना हो गया, 251। उपस्थित कितने हैं, 500। उपस्थित व मत देने वालों का 500 का 2/3। इनमें से जो ज्यादा संख्या है उसको बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वास्तव में ये दोनों शर्तें, साथियों जो उपस्थित होता है वही मत दे सकता है, हर कोई मत नहीं दे सकता, बस वो क्या है, चुप रह सकता है। नया सदस्य आके, क्योंकि जब मतदान की प्रक्रिया होती है तो सदन के गेट बंद कर दिए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखने चाहिए, तभी कहते हैं कि हमें सदन की प्रक्रिया का पूरा अनुभव होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उपस्थित व मत देने वालों को 2/3, यानी कि इसमें ज्यादा संख्या जो है उसको लेंगे। ठीक है, ये दोहरा बहुमत, तो दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 भी, और उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। इसमें से ज्यादा संख्या जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, अब इस दोहरे सिंपल दोहरे बहुमत से कहां परिवर्तन हो सकता है, मौलिक अधिकार में, नीति निषेध तत्व में, डीपीएसपी में इसी प्रकार का बहुमत चाहिए होता है संशोधन करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए मौलिक अधिकार में और डीपीएसपी में इसी प्रकार का बहुमत चाहिए होता है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, दोहरा बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन, दोहरे बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन, आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन।
अब इसको भी ध्यान रखना है, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो दूसरे प्रकार का बहुमत बताया है उसमें दोहरा बहुमत तो चाहिए चाहिए। ये बेसिकली ऐसे संविधान संशोधन के लिए है जिसमें राज्य की शक्ति प्रभावित होती है, यानी कि संघात्मक शासन प्रभावित रहता है। क्या प्रभावित रहता है? संघात्मक शासन। तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 368 के तहत तो दूसरे प्रकार का बहुमत है उसमें दोहरा बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। इसमें संघ शासित प्रदेश नहीं है, राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख है, यानी कि 28 में से कितना 14 राज्यों का है। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों कि इसमें आधे राज्यों का है। अब राज्यों के विधानमंडल को कितना समर्थन चाहिए? सामान्य बहुमत से पास कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे इस बहुमत के तहत बेसिकली संघात्मक शासन से जुड़े हुए जितने भी संविधान संशोधन हैं वो बेसिकली इसी बहुमत से पारित होते हैं। तो ये बात भी आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर समझाने की चेष्टा करता हूं, लेकिन साथियों समझ आ जाना चाहिए कि अनुच्छेद 368 वाला जो विशेष बहुमत है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली अनुच्छेद 368 वाले बहुमत को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। दोबारा से सुनने की कोशिश कर लीजिए, इसमें तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना साथियों? अब आराम से समझने की कोशिश करना है। इसमें बेसिकली है पहले वाला बहुमत जो है वो है सिंपल दोहरा बहुमत। अब ये दोहरे बहुमत का क्या मतलब है? इसमें दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो। पहली वाली शर्त कौन सी है? पहली वाली है कुल संख्या का 50% प्लस 1। सेकंड शर्त क्या है? उपस्थित व मत देने वालों का 2/3। अब इसमें से जो ज्यादा संख्या होगी वो वाला वैलिड होगा। ये है सिंपल सा। मान लीजिए 500 उपस्थित हैं तो कुल सदस्य संख्या का तो कितना हो गया? 50% प्लस 1, तो 545 का आधा कर लीजिए। कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 का क्या हो गया? 545 में 2 का भाग दे दीजिए। 2 2 7 14, तो 273 के लगभग आ जाएगा, 274। ठीक है। अब उपस्थित में मत देने को अलग मान लीजिए 500 उपस्थित हैं तो 500 का 2/3 कितना हो गया वो काउंट कर लीजिए। 500 का 2/3 ये निकाल लीजिए। ठीक है ना? 3 3 6 18, 3 6 18, तो ये लगभग क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 2 और 1 3, 332। तो ज्यादा वाला कौन सा है? 332 वाला है। तो इसमें से ज्यादा जो है तो ये ध्यान रखना है इसमें अधिक वाला नियम लागू होगा। तो यहां पर मान लीजिए 500 सदस्य संख्या उपस्थित हैं तो 332 चाहिए। अगर 332 नहीं है तो संविधान संशोधन अधिनियम पारित नहीं होगा। और इस प्रकार का दोहरा बहुमत कहां चाहिए वो मैंने आपको अभी बताया मेरे दोस्तों। तो थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है, नीति निषेध तत्व में परिवर्तन करना है तो हमें इसी प्रकार का बहुमत चाहिए होता है। संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन करना है तो हमें इसी प्रकार का बहुमत चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए साथियों मेरे? अब हम आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 368 में ही एक प्रकार का बहुमत और बताया गया है। उसमें ये दो शर्तें तो हैं, दोहरा बहुमत की दोनों शर्तें तो हैं। दोहरा बहुमत तो है, यानी कि इसकी दोनों शर्तें तो हैं। पहली वाली भी कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3, प्लस इसमें क्या है? आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन है। क्या है? आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन है। आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन है। राज्यों के विधानमंडल का समर्थन है। आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के दोहरे बहुमत में तो कौन सा दोहरा बहुमत है? दोहरा बहुमत प्लस क्या है? आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। इस प्रकार के बहुमत को ये नाम दे सकते हैं। तो 368 के तहत दो प्रकार के बहुमत का उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों प्रकार का बहुमत
आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस जो है सेकंड वाला जो दोहरा बहुमत है, दोहरे बहुमत प्लस आधे राज्यों को विधानमंडल का समर्थन, ये कहाँ आवश्यक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्तों। तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करना है, बार बार देखना है, बार बार समझ करना है। अगर आपको ये बेसिक समझ नहीं है तो आप ना तो इंटरव्यू देने लायक है, ना संविधान के शिष्य कहलाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। तो दोहरे बहुमत प्लस आधे राज्यों को विधानमंडल का समर्थन कहां चाहिए, जहां संघात्मक शासन से संबंधित है, यानी कि जहां राज्यों की शक्ति प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? राज्यों की शक्ति। ये ध्यान रखना है। जैसे चौथी अनुसूची से में परिवर्तन करना है, सातवीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, सातवीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है, संघ व राज्य की शक्तियों में विस्तार, कार्यपालिका विधायी किसी प्रकार की शक्तियों में विस्तार है, चाहे न्यायपालिका वाली हो, चाहे कैसे भी, संघ राज्य की शक्तियों में विस्तार या परिवर्तन करना है तब भी, स्वयं 368 में परिवर्तन करना है तब भी, स्वयं 368 में परिवर्तन करना है तो तब भी हमें ये वाला बहुमत चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए मेरे दोस्तों कि तब भी हमें क्या चाहिए, ये वाला। तो ये दोहरा बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन जो संघात्मक शासन को प्रभावित करते हैं, यानी कि राज्यों की शक्ति को प्रभावित करते हैं, उन सभी अनुच्छेदों से संबंधित हो जाएगा, उन्हीं सभी प्रभाव प्रावधानों से संबंधित हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना है, सातवीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन करना है, संघ या राज्य की शक्तियों में विस्तार या परिवर्तन करना है, कोई कमी करनी है, विस्तार करना है, तब भी यही आएगा। फिर स्वयं 368 में परिवर्तन करना है तब भी इसी प्रकार का बहुमत चाहिए। यहां आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन में आप पूछेंगे कि विधानमंडल कितने बहुमत से पारित करेंगे, तो ऐसी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, केवल आधे राज्य हैं, इसमें सामान्य बहुमत ही चाहिए। हमारा संविधान की भाषा ये कहती है कि इसमें मात्र सामान्य बहुमत चाहिए। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया अनुच्छेद 368 वाला बहुमत। अब हम अगला बहुमत की चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, वो है बेसिकली अनुच्छेद 361 के तहत जो महाभियोग के लिए, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए बहुमत चाहिए। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। आइए अब जो है विशेष बहुमत में जो तीसरा प्रकार का बहुमत है उसमें चर्चा करते हैं। विशेष बहुमत का जो तीसरा प्रकार है कौन सा टाइप है? सी वाला। कौन सा? अनुच्छेद 61, यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग वाला बहुमत। ये ध्यान रखना है। इसके लिए क्या चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। क्या चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी कि मैं मैथमेटिक्स की भाषा में लिखूं 545 गुणा 2/3, इसमें जो भी हल आए उतना बहुमत। अब आप इसको हल करके देख सकते हैं। समझ आ गया मेरे दोस्तों? ये तो एकदम ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए बहुमत है वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 है, यानी कि 545 गुणा 2/3 कर लीजिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम साथियों एक नया प्रकार का बहुमत है जो 101वें संशोधन नियम द्वारा 2016 में जोड़ा गया था, तो बेसिकली उस बहुमत पर भी चर्चा करते हैं। आप सभी दोस्त मेरे जानते हैं 101वां जो संशोधन अधिनियम था, जो बेसिकली 101वां संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से। वस्तु व सेवा कर से संबंधित है, जीएसटी परिषद से संबंधित है। हिंदी में कहें तो वस्तु व सेवा कर से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या हिंदी में कहें तो वस्तु व सेवा कर परिषद से संबंधित है।
इस प्रकार के बहुमत का जो उल्लेख है, चौथे प्रकार के बहुमत का उल्लेख है, तो वो बेसिकली कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279 क में है या ए में है, ये ध्यान रखना। इसी में बेसिकली जीएसटी परिषद की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो बेसिकली 279 क में क्या कहा गया है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी परिषद में जो निर्णय होगा वो बेसिकली 3/4 बहुमत से होगा। उपस्थित व मत देने वाले 3/4 बहुमत से होगा। इसमें क्या कहा गया है, मैं पेन बदल कर लिख देता हूं मेरे दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जीएसटी परिषद में निर्णय उपस्थित वह मत देने वाले 3/4 सदस्यों से ये आपको ध्यान रखना। इसमें कितना बहुमत चाहिए? 3/4। वास्तव में देखा जाए तो यहीं पर सबसे बड़ा बहुमत का उल्लेख है। कोई पूछे आपसे कि संविधान में सबसे अधिक बहुमत की उपस्थिति की जरूरत कहां पे की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है, सबसे बड़ा बहुमत जहां चाहिए वास्तव में संविधान में, तो वो है अनुच्छेद 279 के जीएसटी परिषद में है 3/4 बहुमत। सबसे बड़े बहुमत का उल्लेख यहां पर किया गया है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बहुमत यह है। अब साथियों मैं छोटी सी चर्चा और कर देता हूं, तो आप उसको समझेंगे और ध्यान से सुनने की कोशिश भी करेंगे मेरे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में हमारे अधिकांश प्रावधान सामान्य बहुमत से परिवर्तित हो जाते हैं या सामान्य बहुमत से, संविधान संसद के सामान्य बहुमत से लागू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे संविधान में लचीलेपन का गुण भी है। लेकिन हमारे यहाँ अनेक प्रावधान के लिए विशेष बहुमत भी चाहिए, और विशेष बहुमत आपको ध्यान है कि हमें प्रभावी बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के मैंने आपको 4 प्रकार बताए। एक आर्टिकल 249 312 के तहत, फिर 368 के तहत 2 प्रकार के बताए, फिर अनुच्छेद 61 के तहत बताया, फिर ये 279 क वाला बताया। कौन सा बताया? 279 क वाला। तो बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 4 प्रकार के भी विशेष बहुमत हैं। इस प्रकार से देखें तो हमारे संविधान में जो है लचीलेपन और कठोरता दोनों का समन्वय है। तो हमारा संविधान मध्यम प्रकृति का है। कैसा है? मध्यम प्रकृति का है, यानी कि ना तो कड़वा है ना मीठा है, तो मध्यम मध्यम है हम। तो हमारा नेचर भी मध्यम है, हमारी संस्कृति भी समन्वित है, और हम भी मध्यम है। तो साथियों ये ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखना और आप अच्छे से इसको हल करना। साथियों मैं एक सूचना और आपको अद्भुत सूचना दे देता हूं। 31 जुलाई से हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रेड के लिए बेसिकली एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसमें 18 टेस्ट पेपर होंगे। उसमें से 3 जो है साइकोलॉजी और आईसीटी के भी होंगे, और 15 पॉलिटिकल साइंस के होंगे। अगर आप अपनी तैयारी, अद्भुत तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट श्रृंखला को आप अवश्य ज्वाइन करें, और मुझे उम्मीद है इससे न केवल आपका परिमार्जन और परीक्षण होगा, अपितु आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं साथियों जाते जाते बस एक शब्द और कहना चाहता हूं, नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। तो दोस्तों कि छोटे मोटे बातों पर या छोटे मोटे लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए, अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए। अपने पिताजी और दादाजी और अनुभवी शिक्षक से संपर्क करें। इसी के साथ इस क्लास से मैं विदाई चाहता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।